मैंने रिसेंटली जो वीडियो पोस्ट किया था उसके ऊपर काफ़ी मतलब एक दो बंदों के कमेंट थे कि भी लाइक गोलैंग के प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करो, ठीक है, बिगिनर टू एडवांस। तो गाइस जो मैं अभी समझा रहा हूँ ना, ये एक गोल्डन आप कह सकते हो नॉलेज है आप लोगों को। प्रोजेक्ट कैसे स्केल होता है, कैसे स्केलिंग की जाती है, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप लोगों को वही एक्सप्लेन कर रही है कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए, और क्या यूज़ केस है उसको यूज़ करने का, ताकि आप जिसको भी सुजेस्ट कर रहे हो ये चीज़ तो आपको पता हो आप क्या सुजेस्ट कर। रिगार्डिंग सेकंड क्लास है जिसके अंदर हम समझेंगे आर्किटेक्चर लेवल पे कि काफका एंड क्यूज के बीच में क्या डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में समझा था कि हम सिस्टम को लाइक इंफ्रा लेवल पे, ठीक है, एंड एप्लीकेशन लेवल पे कैसे जो है स्केल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें थी जो हमने लास्ट वीडियो में समझी थी। तो एंड इन दोनों के साथ साथ हमने ये भी समझा था कि हमारा जो ये प्लेलिस्ट है ये किसके रिगार्डिंग रहने वाला है, ठीक है। मेजरली मेरा फोकस काफका पे ऊपर रहेगा, बट मैं आपको क्यूज़ का डिफरेंस भी समझाऊंगा, इसमें गोलैंग के अंदर कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं एंड काफका के अंदर गोलैंग की कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं। तो मैं ये आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ एंड कौन सी यूज़फुल होने वाली है, ठीक है, मतलब कौन कैसे यूज़ केस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं। बेसिकली हमारा मैं आपको पहले डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है क्यूज़ एंड यहाँ पे लिख लेते हैं काफका। एक मेजर डिफरेंस जो है वो आप लोग में भी ऑलमोस्ट सारे ही जानते होंगे। क्यू जो है वो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा आप लोगों को, एंड इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है हमारा पब्लिश एंड सब्सक्राइब, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि लाइक एक हमारा क्या है, एक प्रोड्यूसर है एंड एक कंज्यूमर है, ये बीच में हमारा मान लो क्यू लगा हुआ है, ठीक है। इसने क्या किया, इधर डेटा पुश किया एंड ये कंज्यूमर ने यहाँ से रीड किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से मतलब इसी सेम क्यू से ये कंज्यूमर भी जो है वो रीड कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि क्यूज़ की जो फंक्शनलिटी होती है वो क्या होती है कि एक बार किसी ने प्रोड्यूस कर दिया एंड उसको किसी ने कंज्यूम कर लिया, तो वो दोबारा डेटा जो है ये वाला क्या है जो D1 डेटा है, ठीक है, D1, तो ये दोबारा रीड जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी एक कंज्यूमर ने इसको रीड कर लिया तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट टू पॉइंट जो है ये कम्युनिकेशन रखता है। इसमें क्या है पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर, ठीक है जी। तो पब्लिशर मतलब पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर का मतलब क्या है कि लाइक इसमें एक पब्लिशर होता है कि लाइक ये डेटा पब्लिश करेगा, एंड सब्सक्राइबर मतलब कितने भी मतलब जैसे आप मान लो कि कितने भी कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब्सक्राइबर क्या करेगा, किसी भी चीज़ को सब्सक्राइब करेगा एंड वहाँ से क्या करेगा डेटा को कंज्यूम करेगा। लाइक वाइज कि जैसे आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, एंड वो सब्सक्राइब क्यों करते हो, क्योंकि आपने उसको जाता हो उसका कंटेंट देखना होता है या उसकी चीज़ें लेनी होती हैं, मतलब समझनी होती हैं, ठीक है। तो उसके सब्सक्राइबर 1 लाख भी होते हैं, 1 मिलियन भी होते हैं, तो वो मतलब यही हुआ उसमें उस चैनल के ऊपर डेटा कौन है, पब्लिशर कौन है, वह एक बंदा है, ठीक है, चाहे एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एंटिटी एक है, ठीक है, बट उसको कंज्यूम करने वाले कितने होंगे, वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लगा हुआ है जैसे मान लो काफका, एंड ये क्या करेगा इस पे डेटा प्रोड्यूस करता जाएगा, एंड मल्टीपल कंज्यूमर जो हैं वो जो हैं इसमें से डेटा रीड करते रहेंगे एंड अपना यहाँ पे जो भी P1 P2 P3 इनको प्रोसेसिस करने हैं वो करते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेजर डिफरेंस है जो 90% लोगों को पता होता है कि कब कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे यूज़ की जाए, ठीक है जी। अब समझ लेते हैं थोड़ा ऑर्डर की बात कि इनमें ऑर्डर क्या रहता है। अब अगर मैं क्यूज़ की बात करूँ तो इसमें जो ऑर्डर रहता है वो रहता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब कि
ये जैसे हमारा मान लो क्यू है, अगर यहाँ पे डेटा आया, ठीक है, ऐसे करके, तो जो सबसे पहले डेटा आया था वही सबसे पहले क्या होगा, कंज्यूम होगा। ठीक है जी। अब ऑन द अदर हैंड ऑर्डर, अब काफका का ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर काफका, ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग वो हो सकता है, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा इन डेप्थ, तो काफका के अंदर जो होता है वो एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल क्या होती हैं, पार्टीशंस होती हैं, जैसे P0, P1, P2 एंड P3। तो ये मल्टीपल पार्टीशंस होती हैं। अब जब ये जो भी सब्सक्राइबर है या जो इस पे मैसेज पोस्ट करने वाला है या प्रोड्यूसर है जो, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपना प्रोड्यूस करेगा, उसको नहीं पता कि वो P0 में जाएगा, P1 में जाएगा, P2 में जाएगा, P3 में जाएगा, उसको कुछ नहीं मालूम। उसके लिए ये क्या है, एक अनोनिमस है ये चीज़, क्योंकि ये जो रीबैलेंसिंग होती है ये किसके द्वारा की जाती है, काफका के द्वारा की जाती है। ठीक है, काफका कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा की जाती है, जो भी काफका मैनेजर है उससे के द्वारा की जाती है, ये इसके द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ डेटा को डालेगा, देगा कि भी हाँ भाई मेरा डेटा यहाँ पे पोस्ट करते हो, काफका की एक किस पे पोस्ट करेगा, टॉपिक पे पोस्ट करेगा। ठीक है, तो वो डेटा जब भी जैसी पास ऑन करता जाएगा तो वो डेटा इन पार्टीशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। अब ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, काफका के द्वारा मैनेज खुद किया जाता है। रीबैलेंसिंग जो होती है वो काफका के थ्रू की जाती है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये डेटा कंज्यूम कैसे करता है, तो इसमें फीफो तो होता नहीं। ठीक है, इसमें पार्टीशनिंग के अकॉर्डिंगली जो है डेटा को कंज्यूम किया जाता है। सपोज कि यहाँ पे मेरे कंज्यूमर्स थे, ठीक है, सपोज करो कि इसने 4 डेटा प्रोड्यूस किए थे, हो सकता है 2 इसके पास हो, 2 इसके पास हो। ठीक है, एक केस ये हो सकता है एक 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 हो सबके पास, हो सकता है 2 इसके पास हो, एक एक इसके पास हो एंड इसके पास कुछ भी ना हो। मतलब ऐसे करके जितनी भी परमुटेशन बन रही है तो वो बनेंगी एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डेटा रीड होता जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर्स के पास अपने आप। तो इसमें जो ऑर्डर होता है वो इस टाइप का ऑर्डर रहता है हमारा काफका के अंदर। ठीक है, तो मतलब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमें जो है ये 2 डिफरेंस जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बारी आती है हमारी स्केलेबिलिटी की, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, इसमें जब मैं बात कर रहा हूँ क्यूज़ की, तो क्यूज़ जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, स्केलेबल नहीं होती इतनी जितने कि हमारे ऑन द अदर हैंड काफका में हमें स्केलेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है जिस हिसाब से। ठीक है जी, वो बताता हूँ कैसे, वो थोड़ा डेप्थ में रहेगा तो मैं आपको जस्ट एक बारी ब्रीफ बताऊंगा, देन जब हम आगे मूव करेंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा कि काफका क्यों स्केलेबल बेटर था। ठीक है, तो क्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने मशीन 1 की बात करूं तो लगा रखा है, तो ये एक लिमिटेड चीज़ के ऊपर मतलब लिमिटेड है यहाँ पे इसकी स्केलेबिलिटी। क्यों है, क्योंकि आपने अगर जिसको 1 GB असाइन कर दिया तो बस ठीक है, इस पर कोई ऐसा नहीं है कि डेटा पार्टीशनिंग कर दी, कंज्यूमर बढ़ गए, मतलब सिंपल एक बंदे ने प्रोड्यूस किया, दूसरे ने सुन, मतलब एक बंदे ने बोला दूसरे ने सुना, बात खत्म। यहाँ पे और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आपको स्केलेबल करना है तो यहाँ पे आपको मशीन्स जो हैं वो और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, जिसका क्या होगा, कॉस्टिंग अलग से होगा, और मतलब अब समझ ही गए होगे कि ठीक है कि स्केलेबिलिटी के ऊपर ये क्यों लिमिटेड है। अगर मैं बात करूं काफका के ऊपर, अब आप बोलोगे भी हाँ भी इसमें मतलब आपको क्यूरोसिटी आ रही होगी, यहाँ पे एक बंदा क्या है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं काफका की, काफका का एक टॉपिक T1, ठीक है, एंड उसके अंदर क्या हो सकता है, पार्टीशनिंग 1, पार्टीशनिंग 2 एंड पार्टीशनिंग 3। अगर मैंने 3 ही पार्टीशन किए हैं तो मेरा क्या होगा, जो कंज्यूमर होगा वो तीन बारी स्केल हो सकता है, कंज्यूमर 1, ठीक है, कंज्यूमर 2 एंड कंज्यूमर 3। मतलब ये स्केल होने का मतलब क्या है कि लाइक मेरी यहाँ पे पहले एक ही कंज्यूमर रन कर रहा था सेम मशीन का, उसने ये तीनों पार्टीशन से डेटा सुनना स्टार्ट किया। अब ये इसका डेट मतलब इसके पास काफ़ी सारा डेटा आने लग गया अब। ठीक है, अब इसको क्या होगा, इसकी मेमोरी जो होगी फिल होने लगी। अब इसने क्या किया, एक और मशीन चला ली अपनी।
ठीक है। तो यहाँ पे 2 मशीन्स होगी अब, C1 C2, ठीक है। तो C2 अब रीबैलेंसिंग कैसे होगी, हो सकता है C1 के पास P1 और P2 हो एंड C2 के पास क्या हो, P3 हो सिर्फ, या हो सकता है कि P2 P3 जो है इसके पास हो, P1 जो है वो इसके पास हो, ताकि इसकी मेमोरी जो सही से है वो यूटिलाइज हो जाए। अब सपोज के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा था, तो इन दोनों की जो मेमोरी थी वो तो दोनों की फुल होगी। अब इनको क्या इंट्रोड्यूस करना, बस C3 इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। जब C3 इंट्रोड्यूस हुआ तब कैसे रीबैलेंसिंग हुई, P1 सपोज करो इसको असाइन हो गया, P2 जो था वो C2 को असाइन हो गया एंड P3 जो था वो C3 को असाइन हो गया। इससे क्या हुआ, सबके पास एक एक पार्टीशनिंग आ गई एंड वो अपना अपना काम जो है वो बखूबी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें समझ में आ रहा है कि मल्टीपल कंज्यूमर्स का क्या फ़ायदा हुआ एंड हमने स्केल कैसे किया सिस्टम को, एंड एक ही चीज़ के ऊपर हमने मतलब एक ही काफका मशीन के ऊपर हमने कितनी चीज़ों को स्केलेबल मतलब किस तरीके से जो है स्केलेबल सिस्टम बना लिया, ठीक है। ये एक गाइस सबसे अच्छा फीचर है काफका का जो मैंने आपको बताया, एंड इसको इन डेप्थ और अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताएंगे, ताकि आप पूरा काफका का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो समझ पाओ। क्योंकि गाइस ये इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों को मतलब बेसिकली इसके ऊपर इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वह है रिटेंशन टाइम। अब ये रिटेंशन टाइम क्या होगा, अगर मैं क्यूज़ की बात करूँ, पहले रिटेंशन टाइम समझ लेते हैं ये होता क्या है। रिटेंशन टाइम मतलब होता है कि कितना टाइम तक जो है डेटा को रिटेन रखना है, ठीक है, कितना टाइम, कितना समय डेटा को रिटेन रखना है। तो क्यूज़ का जो है वो बेसिकली क्या है कि पी ने प्रोड्यूस किया किस पे, क्यू पे, एंड कंज्यूम किया C1 ने, और उसके बाद क्या हुआ, डेटा हो गया ख़त्म, ठीक है जी। तो इसका रिटेंशन टाइम क्या हुआ कि वो डिपेंड करता है कि अनटिल वो कंज्यूम ना हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ऑन द अदर हैंड काफका, काफका का पी रहा एंड यहाँ पे हमारा काफका रहा, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा कंज्यूमर रहा। तो इसने भी ऐसे ही प्रोड्यूस कराना है और ऐसे ही वो करना है। इसका क्या होता है गाइस, कन्फिगरेबल होता है, कन्फिगरेबल होता है कैसे कि भी मैं काफका के अंदर जाके सेट कर सकता हूँ कि उसका मैं 1 दिन रखना चाहता हूँ रिटेंशन टाइम, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मेरे अलग अलग एप्लीकेशन के कंज्यूमर जो हैं वो सुन रहे हो, लाइक एक गोलैंग में बना है, एक नोड.जेएस में बना है, एंड वो दोनों सेम टाइप के डेटा को रीड कर रहे हैं एंड प्रोसेस कर रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंगली। लाइक एक ए सर्विस है, एक बी सर्विस है, ये ए सर्विस है गोलैंग में बनी हुई एंड ये बी सर्विस है नोड.जेएस में बनी हुई। इसका जो काम था वो था अपना मतलब लाइक ईमेल सेंडिंग का काम था, एंड इसका जो काम था वो था कि लाइक यूज़र का डेटा डीबी के पास सेव कराना, सपोज मतलब कुछ भी काम था, ठीक है। तो इन दोनों ने डेटा जो था वो सेम रीड करना था। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही कंज्यूमर में उसको मतलब वो उड़ जाए डेटा, राइट, क्योंकि इसको भी तो नीड है या इसको भी तो नीड है। तो उस पर क्या है, या तो मैं उसका एक दिन का रिटेंशन टाइम रख दूँ, या मैं उसका आवर्स के ऊपर रख दूँ, या उसका मैं लाइक वीकली रख दूं, ठीक है। ऐसे करके मैं उसको प्लान आउट कर सकता हूँ, मतलब वो क्या है कन्फिगरेबल है। तो इसमें हमें थोड़ी रिलायबिलिटी मिलती है कि भी हम भी मतलब हमारे पास जो है वो डेटा रिटेन रहेगा, एंड वो क्या करता है वो अपनी एक मेमोरी बना के रखता है जिसको हम रिस्टोर भी कर सकते हैं अगर हमारा मान लो काफका जो है वो बंद पड़ गया या कुछ भी है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आप लोगों को जानने बहुत ज़रूरी थे रिगार्डिंग हमारे आर्किटेक्चर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो वीडियो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है गाइस तो आप मेरे को वो वीडियो में लाइक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब गाइस थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लाइक देखो मैंने रिसेंटली जो वीडियो पोस्ट किया था उसके ऊपर काफ़ी मतलब 1-2 बंदों के कमेंट थे कि भी लाइक गोलैंग के प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करो, ठीक है, बिगिनर टू एडवांस। तो गाइस जो मैं अभी समझा रहा हूँ ना ये एक गोल्डन आप कह सकते हो नॉलेज है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को ही सब कुछ पता है, बट जो जितना मेरे को पता है मैं उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक गोल्डन नॉलेज है, ठीक है। लाइक जो गूगल के डेवलपर हो गए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, या कोई और ट्यूटर जो भी आपको पसंद है, ठीक है, जो भी आपको पसंद है, मेरे को नहीं पता कौन सा पसंद है, और मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी को कुछ नहीं मतलब मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा।
ये जो सारे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ऐसा ही एक कोर्स बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, 99 199 699 599 ऐसे सेल आउट करते हैं। ये सेलिंग होती है उनकी। बट गाइस वो समझा यही रहे होते हैं। तो गाइस प्रोजेक्ट के साथ साथ आप लोगों को प्रोजेक्ट कैसे स्केल होता है, कैसे स्केलिंग की जाती है, ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप लोगों को वही एक्सप्लेन कर रही है कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए, और क्या यूज़ केस है उसको यूज़ करने का, ताकि आप जिसको भी सुजेस्ट कर रहे हो ये चीज़, तो आपको पता हो आप क्या सुजेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आप इन चीज़ों को थोड़ा प्रेफरेंस में अपने माइंड में रख के ही चीज़ों को आगे लेके जाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।